रोजाना सबसे पहले सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नो से मेहंदी वाली पूछती है, हाथ में किसका नाम लिखना है। नो बोलती है, किसी का नहीं लिखना है, सिर्फ डिजाइन बना दो। तुलसी आती है और बोलती हैं, जब हक नहीं था तब तो नाम लिखवा लिया, अब हक है तो नाम क्यों नहीं लिखा रही हो। नो बोलती है, तुमने मेरे लिए इतना कर दिया है, काफी है मुझे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे ही मेहंदी लगा लेती हूं मैं। तुलसी बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम मिहिर का नाम अपने हाथों में लिखवाओगी तो। नो बोलती है, मैं भी एक औरत हूं, मुझे पता है कि तुम्हें फर्क पड़ता है। तुलसी बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। नो बोलती है, तो फिर तुम ही लगा दो ना मिहिर के नाम की मेहंदी, नहीं कर पाओगी ना, इट्स ओके। तुलसी, मैं जानती हूं तुम्हें कितनी हो रही होगी। एकदम से तुलसी आती है और नो के हाथ में एम लिखने लग जाती है। एम लिखने के साथ ही उस पर तुलसी के आंसू गिर जाते हैं। एकदम से मिहिर बोलता है, ये है तुलसी, अपने लिए सिर्फ कड़वाहट भरी हुई है, सर दुख अपने लिए और दूसरों के लिए सिर्फ मिठास। तुलसी बोलती है, मैं साफ कर देती हूं, दोबारा लिख देती हूं तुम्हारा नाम। नॉय बोलती है, कोई बात नहीं, लेकिन तुलसी दोबारा से एम लिख देती है नोना के हाथ पर और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ तुलसी के सारे बच्चे डांस की बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर तुलसी आ जाती है। सब तुलसी को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। नंदिनी बोलती है, आपको शौक लगा होगा ना माँ कि हम सब इस तरीके से बातें कर रहे हैं, हम सब आप ही के लिए कर रहे हैं। सारे बच्चे एकदम तुलसी को बोलते हैं कि माँ, आप इस परिवार के लिए इतना कुछ करती हैं, क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? आप एक अजनबी के लिए इतना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, और हम तो आपके बच्चे हैं, हम तो आपके लिए इतना कर ही सकते हैं। तभी सारे बच्चे जाकर तुलसी के गले लग जाते हैं। मिहिर ये देखकर बोलता है, तुलसी, तुमने यही कमाया, यही तुम्हारी असली कमाई है, तुम्हारे बच्चे और उनका प्यार। नो बोलती हैं, अब समझ आया मुझे कि तुलसी से सब लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। इतने साल तुलसी से दूर रहने के बाद भी मिरर उसे भूल क्यों नहीं पाया, उसने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। ये है तुलसी जो हर घर में होती है, लेकिन इस घर की तुलसी कुछ अलग ही है। एकदम नोइना को खांसी आ जाती है। परी उसे पानी देती है। नो को चक्कर से आने लगते हैं। मिहिर उठने लगता है और नो मिहिर की बाहों में गिर जाती है। मिहिर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर तुलसी एकदम शॉक हो जाती है और मिहिर भी तुलसी की तरफ देखता है। एकदम से दोनों एक दूसरे से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। एकदम से अजय आ जाता है, तुलसी से मिलता है और बोलता है, आप बहुत स्ट्रांग हो। तुलसी बोलती है, बनने की कोशिश कर रही हूं बस, और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ मिहिर और नो का संगीत स्टार्ट हो जाता है। परी डांस करना स्टार्ट करती है। तुलसी ये सब देख रही होती है दूर से। मुन्नी उसके पास जाती है और बोलती है, आप ही कहती हो ना माँ, आंसू बहाने से दर्द हल्का होता है। तुलसी अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करती है पूरे परिवार के सामने। एकदम से परी आती है और बोलती है, मुन्नी, तुम्हारा परफॉर्मेंस है, जाओ डांस करो। मुन्नी जाती है और ऋतिक के साथ डांस करती है। तुलसी ये सब देख रही होती है। एकदम से परी के पास अजय की माँ का फोन आता है। परी बोलती है, आंटी, अजय का फोन नहीं मिल रहा था, क्या आपने मुझे फोन किया? अजय की माँ बोलती है, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हुई हूँ और जिससे बात करनी थी उसी को फोन किया, तुम घर के बाहर आ जाओ। परी जैसे ही बाहर जाने लगती है, अजय उसे देख लेता है। तुलसी के पास नोइना जाती है और बोलती है, तुलसी, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुलसी बोलती है, तुम जाओ, एंजॉय करो, खुशियों को इंतजार नहीं कराते हैं, मैं यहाँ ठीक हूँ। नोए बोलती है, नहीं, तुम ठीक नहीं हो, मुझे तुमसे एक और चीज़ मांगनी है, तुम्हें पूरा हक है मना करने का। तुलसी बोलती है, क्या मांगना है तुम्हें? अब दूसरी तरफ अजय की माँ परी को सुनाने लगती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, तुम पहले के जैसी चंट और चालाक हो। पहले तो तुम झूठ बोलती थी सिर्फ, लेकिन अब तुमने मेरे बेटे को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया है।
परी बोलती हैं, आप कैसी बातें कर रही हो आंटी? तभी अजय की माँ बोलती हैं, अंदर कौन सा फंक्शन चल रहा है? मुझे पता है, तुम्हारे पापा की और नो की शादी का फंक्शन चल रहा है। परी हाँ बोल देती है। अजय की माँ उसको उल्टा सीधा सुनाने लगती है। एकदम अजय आकर बोलता है, झूठ, परी ने नहीं, मैंने बोला था। परी तो आपको सच बताने वाली थी, मैंने ही उस बात को काटकर दूसरी बात बोली। अजय की माँ बोलती है, पता नहीं इस लड़की के सामने आते ही तुझे क्या हो जाता है, तुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। अजय बोलता है, जब तक आप सच नहीं जान जाती हो, आप इस तरीके से किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती हो, आप उस सच को समझ भी नहीं पाओगे। तभी वो कहती है, मुझे नहीं सुनना है सच। अजय बोलता है, आज तो आपको सुनना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ नो तुलसी से बोलती है कि तुम्हें मेरा और मेहर का गठबंधन करना होगा और ये मेरी आखिरी इच्छा है। मैं जानती हूँ मैं बहुत कुछ मांग रही हूँ, बहुत ज़्यादा मांग रही हूँ, लेकिन प्लीज़ इसे मेरी लास्ट विश समझकर पूरा कर दो। तुम अगर मेरा और मेहर का गठबंधन करोगी तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। तुलसी ये बात सुनकर एकदम शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ अंगद फैक्ट्री से निकलकर घर तैयार होने के लिए जाता है और फिर वृंदा के घर की तरफ निकल देता है। पीछे से भारती उसका पीछा कर रही होती है। वो फैक्ट्री के कर्मी से स्कूटी लेकर अंगद के पीछे पीछे वृंदा के घर तक पहुंच जाती है। वृंदा के घर पहुंचकर अंगद वॉचमैन से फोन कराता है। वॉचमैन बोलता है, मैम, आपसे अंगद मिलने के लिए आया है। वृंदा उसे अंदर बुला लेती है। पीछे पीछे भारती भी पहुंच जाती है। वॉचमैन वृंदा को फोन करके बताता है, कोई भारती नाम की लड़की आपसे मिलने आई है। भारती का नाम सुनते ही वृंदा एकदम शॉक हो जाती है। वृंदा उसे भी अंदर बुला लेती है। जैसे ही भारती अंदर जाती है, वृंदा अंगद और माधवी को गार्डन एरिया में भेज देती है। भारती से वृंदा बात करती है, तुम किस लिए आई हो? भारती की निगाहें सिर्फ इधर उधर अंगद को ढूंढ रही होती हैं। भारती बोलती है, मैं तो ऐसे ही आई थी। वो सारी बात बताती है कि अंगद का पीछा करते हुए मैं यहाँ आई थी और अंगद नए कपड़े पहनकर यहाँ क्यों आया है। तभी वृंदा बताती है कि कुछ इन्वेस्टर आए हुए हैं और मेरी मीटिंग चल रही थी। तुम यहाँ इसलिए आई थी अंगद का पीछा करते हुए? अंगद भी वहां पर आ जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी वहां पर भारती सारी बात बताती हैं। अंगद बोलता है, तुम मेरा पीछा करते करते यहां तक आ गई। वृंदा बोलती है, मेरे इन्वेस्टर की मीटिंग चल रही है और यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अंगद को बोलती है, इसे यहाँ से लेकर जाओ। तभी अंगद उसे बहला फुसला कर लेकर जाने लगता है। एकदम से माधवी आ जाती है। माधवी बोलती है, केक कटिंग करते हैं? भारती पूछती है, ये लड़की कौन है? तभी वृंदा बहाना बनाकर बोल देती है कि ये एक मेरी फ्रेंड की लड़की है और इसका आज बर्थडे है, ये यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई है। अंगद भारती को छोड़ आता है। उसके बाद वृंदा बोलती है, आज तो बच गए। अंगद बोलता है, आगे से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तभी वृंदा, अंगद, माधवी और उसकी टीचर मिलकर तीनों बर्थडे केक की कटिंग करते हैं। दूसरी तरफ भारती आकर अपने पापा को सारी बात बताती है कि वृंदा मैम अंगद को आजकल सब जगह लेकर जाती है, दाल में कुछ काला है। तभी वहां पर बिकू भैया बोलते हैं कि अच्छी बात है, हम में से कोई तो वृंदा का खास बन गया, फायदा हमारा ही होगा, वर्करों का ही फायदा होगा। लेकिन भारती कुछ और सोचने लगती है। दूसरी तरफ विक्रांत को वृंदा की फोटो दिखती है, जब वृंदा और अंगद बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वृंदा एकदम उसका फोन छीन लेती है और फोटो देखकर शॉक हो जाती है और सुनाने लग जाती है। तभी वहां पर विक्रांत बोलता है, ये अंगद आपके साथ क्या कर रहा था? वृंदा बहाना बनाती है, बोलती है, अंगद की चचेरे भाई की बेटी है और इसको बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आना था। अंगद के पास इसके परिवार को लगता था कि ये बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, इसलिए वो मेरे घर जाकर सेलिब्रेट किया। और कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ मैं,
तुम्हें ये सब बातें बोलकर और उन्हें बहुत कुछ सुनाकर वृंदा वहां से चली जाती है। विक्रांत के दिमाग में कोई बात खटक जाती है और वो बोलता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। मुझे वृंदा वीरानी के बारे में सारी बातें पता करनी पड़ेगी।